एक बैंक एनपीए के कारण खतरे में। बिल्कुल सही सुना। जब 1300 का माल घट के 925 आ जाए और वहां पर कुछ दिन पहले उस स्टॉक के बारे में सिर्फ बाइंग की बात चल रही हो, तो बिल्कुल इंसान डर जाएगा और खतरे वाली बात आ जाएगी। बट क्या है कारण, ये जानना जरूरी है, जिससे आप ये डिसीजन ले पाए कि आखिर ये स्टॉक में गिरावट शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। हम क्लियर हो पाए नीचे में माल लेना है या नहीं लेना है। क्या सही बात है ना? तो चलिए पहले जानते हैं न्यूज को, लास्ट में मेरी बात को, जिससे कि आपका पिक्चर क्लियर रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिए। 50,000 लोग जुड़ के स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ एक ही हैंडल पर लेते हैं, तो आपको भी वो फायदा मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप जुड़ सकें। साथ में अगर आप लाइव ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो 10 मई की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें 7 तारीख तक। एवरीडे हमारे जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करते हैं उनको लाइव ट्रेडिंग कराया जाता है और पैसा कमाया जाता है, जिसका प्रूफ आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। आपको भी लाइव ट्रेडिंग कराया जाएगा, हैंड होल्डिंग दिया जाएगा, आप खुद से बिल्कुल कर सकेंगे। तो 9708094321 पे कॉल करें। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है जहां पे आप पैसे कमाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या कहानी। ये बैंक ऐसा है जिसका ग्रॉस एनपीए लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.68% था और अभी 2021 के मार्च क्वार्टर में एनपीए ग्रॉस एनपीए हो गया 4.25%। यानी जबरदस्त उछाल। एनपीए कहीं से किसी भी बैंक के लिए कभी अच्छा नहीं होता। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब सवाल यह है कि एनपीए क्यों इंक्रीज हुआ इतना। तो ये जान लीजिए कि इस बैंक का रिटेल बैंकिंग से रेवेन्यू है 72% का, और जिसका रिटेल रेवेन्यू 72% का हो, आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में उसकी क्या कहानी हो सकती है। और दिल्ली मुंबई से इनका बिजनेस है 51% का। और इनका एनपीए जो फंसा है वो सर्विस सेक्टर के लोगों के पास सबसे ज्यादा फंसा है। इनका नेट एनपीए 0.81% से बढ़कर 2.18% हो गया है। एसेट क्वालिटी डिसअपॉइंटिंग है। बट अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट इनकम की बात करें, वो इंक्रीज हुआ है। लोन बुक डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है, यानी बिजनेस ग्रोथ दिखाया है। लेकिन एसेट क्वालिटी और एनपीए ने रिस्क क्रिएट कर दिया है, वो भी ऐसे कोविड के कंडीशन में, और उससे डर बढ़ रहा है। साथ में एक है मास्टर स्ट्रोक। वो क्या? साथ में इस बैंक के चीफ ऑडिटर ऑफिसर नितिन गुप्ता के रेजिग्नेशन ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ सवाल मेरे भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करने चाहेंगे, जिससे आप समझ पाएं कि कैसे समझा जाता है, कैसे सोचा जाता है कि भाई नितिन गुप्ता जी ने रेजिग्नेशन दिया क्यों। दूसरा, एक्सचेंज फाइलिंग ये बताती है कि गुप्ता जी की रेजिग्नेशन 3 मार्च 2021 की थी, लेकिन 9 मार्च को बोर्ड मीट में डिस्कस क्यों नहीं हुआ। तीसरा, क्या गुप्ता जी का जो इस्तीफा है, जो ये रेजिग्नेशन है, जो इनके प्रोस्पेक्टिव क्यूआईपी इन्वेस्टर हैं उनको बताया गया, क्या उन्हें उनके ध्यान में लाया गया या नहीं। चौथा, ये कहीं से क्लियर नहीं है कि नितिन गुप्ता ने फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट को मंजूरी दी थी या नहीं दी थी। पांचवा, क्या नितिन गुप्ता ने कोई ऑब्जेक्शन किया था रिजल्ट पर, या क्यूआईपी का जो ऑफर डॉक्यूमेंट आने वाला है क्या उस पे कहीं से कोई ऑब्जेक्शन किया था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। यानी इन्वेस्टर को बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए और वो नहीं मिला, और साथ में एनपीए रिस्क। इसीलिए रिटेल बिजनेस, और साथ में क्या है, इनका रिटेल बिजनेस है, और साथ में क्या है, कोविड है। तो यानी बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर इस स्टॉक को 1300 से 920 पर ला दी। अब यहां पर अगर चीफ ऑडिट ऑफिसर केस में अगर कुछ नया ड्रामा निकल के आया, तब आप शेयर पर और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखेंगे। लेकिन सिर्फ एनपीए रिस्क की बात रही तो आप ये जान लीजिए कि आपके सामने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है। फिर नीचे में 800 820 का लेवल अच्छा है, जहां पे मुझे लगता है कि बाइंग आपको मिलेगी। वहां पे चार्ट आपके सामने है। 810 और 740, 810 और 740, ये इसके अच्छे लेवल हैं जो मुझे लगता है। बाकी तो अब इसमें एज अ टेक्निकल के लेवल के तौर पे 950 के नीचे 950 इसका मेक और ब्रेक का लेवल बन गया है। तो लेकिन जैसा कि आपको मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया, यहाँ पे एक चीज़ और जानिएगा। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो 10.77% की पोजीशन को अच्छी तरीके से बना के बैठे हैं। एफआईआई
32% की पोजीशन को बना के बैठे, यानी सॉलिड पोजीशन है भाई, पोजीशन में कहीं कमी नहीं। और इस स्टॉक ने रिटर्न भी बहुत बेहतरीन दिए हैं और हमेशा इस स्टॉक की तारीफ होती है। वीडियो के शुरू में भी मैंने बोला था कि काफ़ी बाइंग रिकमेंडेशन चल रही थी। तो आपको क्या लगता है, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस बैंक से रिलेटेड? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिए, मुझे क्या लगता है वो मैंने शेयर कर दिया, सारे लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए। तो अगर चीज़ें अच्छी लगी हो, कोशिश अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा मेरे भाई, बहुत प्यार आएगा। और आप यूं ही फॉलो करते रहिए। थैंक यू।